बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक नंबर 2 सेल वॉल पढ़ना है। अब सेल वॉल जो है उसको हम साइंस में कहते हैं ऑलवेज नॉन लिविंग, डेड होती है, ये हमेशा के लिए डेड होती है। एपोप्लास्ट, इट कांट ग्रो, ये कभी ग्रो नहीं करती, हमेशा अपनी जगह पे टिकी रहती है। इस वजह से प्लांट को स्ट्रेंथ देती है, रिजिडिटी रहती है। अब देखा जाए तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सम सेल्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स। कुछ प्लांट सेल्स की बाउंड्री और कुछ सम सेल्स की बाउंड्री आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ठीक है। अब अक्रंस का है, ये सबसे पहले तो एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में ऑब्वियसली एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। प्रोटोजोन में, एंड प्रोटोजोन एनिमल्स की ही एक टाइप है। माइकोप्लाज्म में भी सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स और उनके सेल वॉल जिनमें पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया, मतलब जो अब ट्रू बैक्टीरिया चल रहा है, जब नया बैक्टीरिया आ चुका है। आर्की मतलब ओल्ड, पुराना बैक्टीरिया है। अब यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन यानी म्यूरिन से बनी पड़ी है। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से बनी पड़ी है, ठीक है। यू बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन से, आर्की बैक्टीरिया की पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से। अलजी की सेलुलोज से बनी पड़ी है, जबकि फंगस लाइक की सेलुलोज से, फंगस लाइक एनिमल की। और फंगस की काइटिन से बनी पड़ी है। प्लांट्स की भी सेलुलोज से, फंगस के ओनिक आइटम से, फंगस लाइक की सेलुलोज से, अलजे की भी सेलुलोज से और प्लांट्स की भी सेलुलोज से। अब हमने इसकी पढ़नी है लेयर्स, ठीक है। लेयर्स आते हैं डेवलप इन, सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमेला, सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल समझिए, डेवलप इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स, ये सिर्फ और सिर्फ जो नए बढ़ने वाले पौधे उनमें आती हैं। और ये किससे बनी होती है? सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज यानी कि हाफ सेलुलोज, और पैक्टिन सब्सटेंसेस से। मिडल लैमिना और प्राइमरी सेल वॉल कहाँ होती है? सेल मेम्ब्रेन और उसके दरमियान में, सेल वॉल के दरमियान में। मिडल लैमिला फर्स्ट टू बी फॉर्म बिटवीन टू प्राइमरी वॉल्स, यानी कि अगर इस तरह दो प्राइमरी वॉल्स होगी तो उनके दरमियान क्या होगी? मिडल लैमिला, ठीक है, मतलब दो प्राइमरी वॉल्स के दरमियान। इसमें ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पैक्टिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अब सेकंड और मिडल लैमिला का सीमेंट, ग्लू लाइक सीमेंटिंग मटेरियल्स होता है, जिस तरह जोड़ता है। ये देखें, ये आगे सेकेंडरी, ठीक है, और ये आगे प्राइमरी। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेल वॉल एक्सेस इनर टू प्राइमरी, यानी कि इनर, ये इनर, और उसे प्राइमरी सेल वॉल, इनर से प्राइमरी सेल वॉल की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं। और जिसे सिर्फ और सिर्फ स्पॉट के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में पाई जाती है, सब के सब सेल्स में नहीं पाई जाती। अब नेक्स्ट पॉइंट उसने एक्स्ट्रा बात क्या की है कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है सेकेंडरी सेल वॉल की। क्रिस क्रॉस मतलब क्रिस एंड ये क्रॉस, और ये परमिएबल टू वाटर एंड मटेरियल, वह बहुत ज़्यादा मटेरियल्स के साथ परमिएबल है ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक साल्स, ये भी सेकेंडरी सेल वॉल में पाए जाते हैं, जो कि हाईली डिपोजिशन है लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की। इसमें सिलिका, वैक्सेस, सम प्रोटीन्स, और ये लेस फ्लेक्सिबल है। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको पता लगेगा सिलिका और वैक्सेस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अब यहाँ मैंने एक बात की है, एनिमल सेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस बाय ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि एनिमल सेल्स में ऑस्मो रेगुलेशन होता है, यानी कि पानी की अंदर जाना सेल से और बाहर जाना, ये रेगुलेट होता है एक किस्म का, ठीक है। कोई ज़्यादा पानी अंदर या ज़्यादा पानी बाहर नहीं जा सकता, इसलिए ऑस्मोटिक लाइसिस, बस्टिंग नहीं होती पानी ये सेल की, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फैटी एसिड क्या है? ऑर्गेनिक साल्ट है। अब इनमें सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सपोर्ट, शेप, प्रोटेक्शन, टर्जिटरी और ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोलाइटिक और हाइड्रोलाइसिस में क्या फ़र्क है? जब वाटर एंटर होता है सेल के अंदर, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। जब वो फट जाता है, मतलब कि कोई ऊंच नीच हो जाए तो फट जाता है सेल, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस क्या है? केमिकल प्रोसेस है तो ये भी वाटर की एंट्री, लेकिन ये केमिकल प्रोसेस है। इसमें केमिकल बॉन्ड टूटता है, ब्रेक डाउन ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर। अब परमिएबिलिटी का और लिपिड का क्या आपस में रिलेशन है? परमिएबिलिटी है कि जितना वो इजाज़त दे, ठीक है, पानी को अंदर आने की, मटेरियल्स को अंदर आने की।
लेकिन लिपिड्स पानी से उतना ही दूर भागते हैं। हाइड्रोफोबिया है ना लिपिड्स को पानी से, तो इसलिए जितने ज़्यादा लिपिड होंगे उतना कम पानी। आप अक्सर अगर घी में पानी डालें तो घी के अंदर पानी मिक्स नहीं होता, वो अपनी अलग लेयर बना लेते हैं। जितनी ज़्यादा परमिएबिलिटी बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा, मतलब जितनी ज़्यादा लिपिड होंगे उतने कम परमिएबिलिटी होती जाएगी, ठीक है। अबिलिटी ऑफ एनी स्ट्रक्चर टू परमिट मूवमेंट ऑफ वाटर सोल्यूबल इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। अब सेल वॉल इज़ फ्रीली परमिएबल टू सब की सब चीज़ों से है, ठीक है। सेल वॉल, अब हालांकि सेल वॉल में लिपिड्स भी बहुत ज़्यादा है लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड बहुत कम है, इसलिए इसकी परमिएबिलिटी क्या है, ज़्यादा हाई है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड हाई है और इसकी परमिएबिलिटी क्या है, कम है। अब क्यूटिकल क्या है, हर चीज़ से इम्परमिएबल है। और सेमी परमिएबल कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।